अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR4U में लेटेस्ट और नई वीडियो के साथ। आज हम आपको पढ़ाने वाले 10th क्लास का उर्दू चैप्टर नंबर 14 आपका चलेगा। कितना? 14 चलेगा, जिसके मुसन्निफ है अब्दुल गफूर शहबाज। किसने लिखा है? अब्दुल गफूर शहबाज साहब ने लिखा है। चैप्टर का नाम है अपनी बेटी सोगरा के नाम। क्या लिखा है? अपनी बेटी सोगरा के नाम। तो ये मकतूब है। क्या है आपका? ये मकतूब निगारी है, ना ही नज्म है ना मजमून है। ये एक मकतूब निगारी है। मकतूब क्या है? खत या मकतूब, दोनों एक ही चीज़ है। मकतूब निगारी यानी खत लिखने को हम मकतूब निगारी कहते हैं, जो कि पिछले चैप्टर में मैंने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया। तो चलिए हम सीधे चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले कह रहा है कि अब्दुल गफूर शहबाज का पूरा नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर है। क्या नाम है? सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर। ये अब्दुल गफूर शहबाज का पूरा नाम है सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर, और शहबाज इनका तखल्लुस है। तखल्लुस के बारे में मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ। शायर अपने शेर व शायरी में जो नाम इस्तेमाल करते हैं हम तखल्लुस कहते हैं। तो शहबाज जो था इनका तखल्लुस था। इनकी पैदाइश मौजा सरमेरा बाढ़ के रहने वाले थे। ये कहाँ? मौजा सड़ामेड़ बाढ़ के रहने वाले थे अब्दुल गफूर शहबाज। कह रहा है कि इन्होंने अरबी फारसी में महारत हासिल थी, यानी अब्दुल गफूर शहबाज को अरबी और फारसी में महारत हासिल थी। इसके अलावा वो अंग्रेज़ी के भी शखिंदा थे, यानी अंग्रेज़ी के शखिंदा सैदाई थे, चाहने वाले थे। वो अंग्रेज़ी से भी दिलचस्पी रखते थे। आगे कह रहा है 20 साल की उम्र में इनकी शादी शमसुल निसा खातून साकिन बाढ़ पटना के साथ हुई। यानी अब्दुल गफूर शहबाज की जब शादी हुई तो उनकी उम्र 20 साल की थी। किनसे हुई इनकी शादी? शमसुल निसा खातून, पहली बीवी का नाम इनके शमसुल निसा खातून, साकिन बाढ़ पटना, ये बाढ़ पटना की रहने वाली थी। ये 10 वर्षों में ही इंतकाल हो गया। यानी इनकी जो पहली बीवी थी शमसुल निसा, वो 10 सालों तक ही इनकी रफाकत यानी साथ दे पाए। शादी के 10 साल के बाद इनकी पहली बीवी जो होती है वो इंतकाल हो जाता है, वो मर जाती है। ठीक है। उसके बाद फिर इनकी दूसरी शादी होती है। क्या कह रहा है? दूसरी शादी मौलवी बशीरुद्दीन अहमद फरजिंद डॉक्टर अहमद की साली अशरफुन निसा से 1898 में। यानी जब पहली बीवी 10 साल के बाद मर जाती है तो अब्दुल गफूर शहबाज की दूसरी शादी किससे होती है? मौलवी बशीरुद्दीन अहमद फरजिंद डॉक्टर अहमद की साली अशरफुन निसा। तो दूसरी बीवी का नाम क्या था? अशरफुन निसा। इनकी दूसरी बीवी का नाम अशरफुन निसा होते हैं। और शादी कब हुई? दूसरी शादी 1898 में शहबाज साहब की दूसरी शादी। तो याद रखना, पहली बीवी का नाम शमसुन निसा खातून और दूसरी बीवी का नाम अशरफुन निसा बेगम। दो बीवी थी, तो दोनों, पहली शमसुन निसा है, उसके बाद दूसरी जो है वो अशरफुन निसा। इनकी 2 बीवी है। फिर आगे कह रहा है कि इनको जो था वो शौक किसका था? मजमून निगारी का भी शौक था इनको। किसका? मजमून निगारी का शौक था। और इन्होंने उर्दू अखबार दारुल सल्तनत में ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेरे एहतमाम जो शुरू हुआ था उसमें मदीर हो गए। यानी मजमून का शौक था इनको। तो उर्दू अखबार जो था दारुल सल्तनत नाम से जो शुरू हुआ, किसके जरिए शुरू हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेरे एहतमाम जो शुरू हुआ था ना, उसमें ये मदीर हो गए, जिसे हम एडिटर कहते हैं, है ना, संपादक, एडिटर बन गए ये। किसमें? मजमून निगारी में, अखबार दारुल सल्तनत में। तो ऑब्जेक्टिव सवाल होता है, इसलिए आप ध्यान से याद रखेंगे। तो अखबार दारुल सल्तनत में ये मदीर हो गए। किसमें? ये एडिटर बन गए। क्लियर है? अब क्या है कि इनकी तालीमी सिलसिले को और इनके अंदर टैलेंट को देख करके 1905 में भोपाल गए। यानी बेगम भोपाल के बुलावे पर वहाँ गए और बेगम भोपाल ने कहा कि आप यहीं रहो। लेकिन अब्दुल गफूर शहबाज को बेगम भोपाल की कुछ शर्तें नामंजूर, उनकी कुछ शर्तें थी और ये कुछ शर्त नहीं माने, कैद नहीं रह सके, तो वहाँ से चले आए। तो भोपाल कब गए थे? 1905 में। और जब इनकी दूसरी बीवी का इंतकाल होता है तो दूसरी बीवी के इंतकाल के बाद न औरंगाबाद कॉलेज के प्रोफेसर रहे और न भोपाल डायरेक्टरी रकन। यानी कि इनकी हालात ऐसी हो गई दूसरी बीवी के इंतकाल के बाद कि न वो औरंगाबाद कॉलेज के प्रोफेसर रहे। प्रोफेसर के इससे भी मतलब दिल टूट गया इनका। 2 बीवी चली जाए तो आप समझ सकते हो। तो औरंगाबाद कॉलेज के प्रोफेसर भी न रहे और भोपाल डायरेक्टरी रकन भी न रही। सब कुछ इनके हाथों से चली गई। यानी ये बिल्कुल उदास हो गए, जिंदगी से मायूस हो गए। और इसी मायूसी में इनकी मौत 30 नवंबर 1908 को इनका इंतकाल हो जाता है। इनकी मौत कब होती है? तो 30 नवंबर 1908 को शहबाज अब्दुल गफूर शहबाज, या कह रहे सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर जो थे, इनका इंतकाल हो जाता है, इनकी मौत हो जाती है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इन्होंने कुछ, इनके लिखा हुआ अखबार का नाम है ओध पंच, लखनऊ अल पंच, है ना, ओध पंच जो कि लखनऊ से, अल पंच जो पटना से, है ना, और
लखनऊ अखबार लिखे, यानी ये सब अखबार का नाम है। कौन कौन? ओध पंच जो लखनऊ में, अल पंच पटना में है ना, और है ओध लिखना है ना, ओध जो लखनऊ से लिखना शुरू किया, ये सब अखबार का नाम था। तो उनके अखबारों का नाम पूछे तो ये बता दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि इनके कुछ कलाम भी निकले, साया हुए कलाम। क्या? रुबाइयात शहबाज और ख्यालात शहबाज। कौन सा? रुबाइयात शहबाज पहला हो गया, दूसरा ख्यालात शहबाज हो गया, तीसरा तफरीउल कुलूब हो गया, चौथा बाक़ियात शहबाज वगैरह। तो ये सब इनके कलाम थे, इन्होंने कलाम भी लिखे। फिर इन्होंने नज़्म भी लिखी, नज़्म निगारी से भी दिलचस्पी पहले बता दिया गया कि नज़्म से भी इनको शौक था। तो नज़्म जो इन्होंने लिखे, उनकी नज़्म का नाम है सालगिरह मुबारक हुजूर निज़ामुद्दीन, है ना, सालगिरह मुबारक किसके? हुजूर निज़ामुद्दीन। उसके बाद तीन खमशे, क्या नाम है? तीन खमसे, कानून, किस्मत वगैरह, ये इनके नज़्म का नाम है। और इन्होंने कुछ तसनीफ़ भी लिखे, इनकी कुछ किताबें भी निकली। उनके किताब का नाम क्या है? मुक़दमा ख़यालात आज़ाद। मुक़दमा ख़यालात आज़ाद, आप लफ्ज़ पे ध्यान दोगे, पढ़ोगे, पूछेगा। मुक़दमा सवाह उमरी मौलाना आज़ाद, मुक़दमा सवाह उमरी मौलाना आज़ाद, है ना। दिबाचा नवाबी दरबार, दिबाची नवाबी दरबार और दिबाचा नवाबी खेल वगैरह, ये इनके तसानीफ यानी किताब थे। तो ये हो गया आपको अब्दुल गफूर शहबाज की पूरी डिटेल, उनकी बायोग्राफी, उनकी ज़िंदगी के बारे में, जो कि आपको मैट्रिक में एग्जाम में हर हाल में पूछता है। इसके अलावा हम आपको आप पढ़ाएंगे कि उन्होंने जो लिखा है, अपनी बेटी सोगरा के नाम खत लिखा है, वो कैसे, खत में क्या क्या बात हुई है, क्या लिखा है। खत के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि खत का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के तबादला ख्यालात का एक मौसर जरिया, यानी अच्छा तरीका है कि हम अपनी बात दूसरों को कह दें और दूसरे की बातों को हम जान ले। इसे हम मकतूब निगारी, खुतूत निगारी कहते हैं। तो हम आपको इनका खत जो अपनी बेटी को लिखा, उसमें हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। चलिए, तो आपके लिए हमें किताब लेना पड़ा। ये देखिए किताब 10वीं की उर्दू होगी आपके पास। अपनी बेटी सोगरा के नाम खत लिखा। खत में क्या लिखा है? ये अब्दुल गफूर साहब लिखते हैं, क्यों जी सोगरा। तो सोगरा कौन है? इनकी बेटी है। सोगरा कौन है? अब्दुल गफूर शहबाज की बेटी है। कह रहे कि क्यों जी सोगरा, तुम्हारी अम्मा खत क्यों नहीं लिखती? यानी पहले खत में लिखा है कि तुम्हारी अम्मा खत क्यों नहीं लिखती। मिजाज तो उनका अच्छा है, यानी कि कहीं अम्मा हमसे खिसियानी यानी नाराज तो नहीं है। उम्मीद है तुम्हारा सबक नागा ना होता होगा। ये कह रहे हैं कि जो सबक था तुम्हारा, तुम अपनी तालीम पर खासा ध्यान दे रही होगी। हुकूक औलाद के शेर जब तुम ज़बानी सुनाते, यानी हुकूक औलाद एक किताब का नाम है, और इस किताब का शेर जब तुम ज़बानी पढ़ती थी तो तुम्हारी छोटी बहन भी साथ साथ पढ़ना चाहती थी। यानी जब वो यहाँ थे तो कहते कि जब तुम हुकूक औलाद शेर का कुछ किताब पढ़ती थी तो तुम्हारी छोटी बहन साथ साथ पढ़ना चाहती थी और पढ़ती भी थी। और फिर क्या कहते हैं कि दोनों के हक में मेरे दिल से दुआ निकलती है। तुम जो पढ़ रही हो सोगरा, तुम और तुम्हारी छोटी बहन जो, उन दोनों के हक में मेरे दिल से दुआ निकलती है। बुशरा को तुम मिरातुल इल्म थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहो तो अच्छी बात है। यानी छोटी बहन बुशरा, पहली सोगरा हो गई बड़ी और दूसरी बुशरा, दो लड़की का नाम, दोनों नाम आ गया। तो वही कह रहे हैं कि बुशरा को तुम मिरातुल इल्म जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहोगी तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि तुम बड़ी हो और बड़ी बहन छोटी बहन को पढ़ाती रहे तो अच्छा होगा, फ़ायदा होगा उनको। मैंने तुम्हारी अम्मा को पढ़ाया, कह रहा है कि मैंने तुम्हारी अम्मा को पढ़ाया, अम्मा ने तुम्हें पढ़ाया, तुम छोटी बहन को पढ़ाओगे तो सिलसिलावार चलता रहेगा, तो ये फ़ायदा होगा। पढ़ना पढ़ाना तो चलता रहता है। और फिर कह रहा है कि वाह माशाअल्लाह तुमको पढ़ाती है, यानी मैंने तुम्हारी अम्मा को पढ़ाया, अम्मा तुमको माशाअल्लाह पढ़ाती है, तुम भी अगर बुशरा को पढ़ाओ तो क्या मजायका है। यानी सब एक दूसरे को पढ़ाते रहेंगे, हर बार एक छोटे पे ध्यान रखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। मज़े की बात है। ये अपनी बेटी को ख़त में कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? अब्दुल गफूर शहबाज कह रहे हैं। हुकूक औलाद जब तुम तमाम कर लोगी मैं तुमको ज़रूर इनाम दूंगा। यानी कि वो किताब जो हुकूक औलाद है, अगर तुम उसे तमाम यानी पूरा ख़त्म कर लोगी और मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हारे लिए इनाम लाऊंगा, ज़रूर इनाम लाऊंगा। राह निजात के तमाम होने में अभी बहुत देर है। राह निजात, रास्ता छुटकारा का आने में अभी बहुत देर है ना। मतलब मुझे आने में, मैं जो ख़त में कह रहा हूँ कि मैं आऊँगा इनाम दूंगा, तो मेरे आने में अभी वक्त है, वक्त लगेगा। इसके इनाम का वादा अभी से करना फिजूल है। यानी अभी मेरे आने में वक्त है और मैं अभी से वादा कर लूँ कि मैं फ़लाँ चीज़ आपको दूंगा, तो वादा करना फिजूल है, क्योंकि वादे टूट जाते हैं, अक्सर वादे टूट जाते हैं। मैं खुदा ने चाहा तो मुहर्रम की तातील में आऊँगा। तो शहबाज साहब क्या कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं मुहर्रम की छुट्टी, तातील मुहर्रम की छुट्टी में मैं ज़रूर आऊँगा।
देखो तैयार रहना, क्या अपनी किताब को ख़त्म करना और पूरी पुख्तगी के साथ तुम तैयार रहना। ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सामने अपनी किताब ठीक से ना पढ़ सको, यानी ऐसा ना हो कि मैं जब आऊँ तो मेरे सामने तुम किताब ठीक से ना पढ़ सको। इखलाक हिंदी का आमोख्ता तुम रोज़ नहीं पढ़ती, यानी कह रहा है कि इखलाक हिंदी का आमोख्ता तुम रोज़ नहीं पढ़ती। इखलाक हिंदी नाम का क्या तुम उसको रोज़ नहीं पढ़ती हो? भाई ये बात अच्छी नहीं, तुम नहीं पढ़ती हो तो ये बात अच्छी नहीं है। कह रहा है अगर छोड़ दोगी तो भूल जाओगी और की कराई मेहनत बर्बाद होगी। क्या कह रहा है कि अगर तुम किसी चीज़ को पढ़ रहे थे और बीच में ड्रॉप कर देते हो, छोड़ देते हो, तो क्या हो जाएगा? की कराई मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम तो भूल जाएंगे। तो क्या फ़ायदा? 15 दिन पढ़े, 15 दिन और पढ़ लेते तो याद रहता, छोड़ दिया तो 15 दिन का पढ़ा नुकसान ना हो गया, तो भूल जाओगी। और क्या कह रहे हैं, इधर मैं असगरी को देखने नहीं गया, मगर गया तो क्या होगा? यानी कह रहा है कि असगरी को देखने नहीं गया, मगर नहीं गया तो क्या हुआ? एक असगरी नाम की लड़की थी। ये क्या कहते हैं कि इधर मैं इन दिनों असगरी को देखने नहीं गया, लेकिन नहीं गया तो क्या हुआ? लोगों से तो मालूम होता रहता है कि वह गजब की तरक्की कर रही है। असगरी के बारे में कह रहे हैं कि मैं उनसे मिलने तो नहीं गया, लेकिन लोगों से सुना हूँ कि वो गजब की तरक्की कर रही है। तुमको अगर शौक और मेहनत तुमको अगर शौक हो और मेहनत करो तो 2-4 महीने अब भी तुम इस सबक को दे सकते हो। यानी कह रहा है कि तुमको अगर शौक हो और मेहनत करो तो 2-4 महीने में अब भी तुम उसको सबक दे सकते हो। यानी 2-4 महीना तुम मेहनत करो, पढ़ लो, तो तुम भी उसको सबक दे सकती हो, अच्छा से तुम पढ़ सकती हो। मुझको 4-5 रोज से एक दुम्बल सख्त सता रहा है। क्या है? कह रहे हैं कि मुझे 4-5 रोज से एक सख्त दुम्बल जख्म निकल चुका है। पहले तो कह दिया कि मैं असगरी से मिलने तो नहीं जाता हूँ, लेकिन असगरी के बारे में मुझे पता है वो गजब की तरक्की कर रही है। और कह रहा है कि मुझे 4-5 दिन से एक दुम्बल, एक जख्म टाइप का दुम्बल हो चुका है, बहुत सता रहा है। अब किस कदर आराम है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से आराम है, मैं ठीक हूँ। मैंने ये ख़त साफ साफ लिखा है। फिर क्या कहा? मैंने ये ख़त साफ साफ बिल्कुल खुशखत लिखा है। यकीन है गौर करोगी तो बगैर किसी की मदद के आप पढ़ लोगी। आज के बच्चों को उर्दू इतना कमज़ोर है कि पढ़ना नहीं आता। इसलिए कह रहे हैं कि यकीन है कि अगर किसी चीज़ को गौर से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगी, तो किसी की मदद के बगैर आप सीख जाओगे। आप भी सीख जाओगे अपने चैप्टर को रीडिंग करना। बुशरा को दुआ कहो और अपनी नानी की खिदमत में तस्लीम। क्या कह रहा है? ये सोगरा को कह रहा है कि ख़त सोगरा पढ़ रही थी और कह रहा है कि बुशरा छोटी वाली को दुआ कहना और अपनी नानी की खिदमत में तस्लीम, अपनी जान लगा देना। अब्दुल गफूर शहबाज ये यहाँ लिख दिया, ये ख़त उसका पूरा हो गया। तो ख़त क्या लिखा, किसको लिखा? ख़त जो लिखा वो अपनी बेटी सुगरा को लिखा और बुशरा की हालत पूछी, फिर असगरी की, फिर कहा कि तुम जो पढ़ोगी हुकूक, क्या नाम था किताब का? हुकूक औलाद, तुम पढ़ो, मैं आऊँगा तो तुम्हें इनाम दूंगा। ख़त में अपनी बात, सारी बात। तो ख़त का मतलब ये है एक दूसरे की बातों को जांचना और जानना। तो आप भी अपने इस किताब का एक चैप्टर डेली रीडिंग कीजिए, आपका रीडिंग देना आ जाएगा। और जिस चैप्टर को आपने रीडिंग दिया उस चैप्टर को आप रीडिंग करके लिखिए। आपके जहन में क्या क्या चीज़ें, उन सारी बातों को आप लिख सकते हैं। इसमें कुछ सवालात होते हैं, मैं सवाल भी आपका क्लियर कर देता हूँ। पहला मुख्तसर तरीन सवालात है, शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो शहबाज की तो यहाँ तो आपका दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपकी किताब में नहीं दिया। इसकी पैदाइश 1860 में, लगभग इनकी पैदाइश 1860 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो सरमेर बाढ़ के रहने वाले थे, सरमेर बाढ़ में इनकी पैदाइश हुई थी। फिर कह रहा है शहबाज की कितनी शादियाँ हुई और इनकी बीवियों के नाम बताए। तो अभी मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया, आपको याद होगा, शहबाज ने 2 शादियाँ की। पहली बीवी का नाम था शमसुन्निसा और दूसरी बीवी का नाम था अशरफुन्निसा। तो दोनों का नाम लिख देंगे आप। तीसरा सवाल है शहबाज की 2 किताबों के नाम बताइए। तो शहबाज की 2 किताब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, रुबाइयात शहबाज, ख़यालात शहबाज, तफरील कुलूब, बाक़ियात शहबाज वगैरह। ये है, तो इसमें से कोई 2 किताब आप लिख दोगे। उसके बाद कह रहा है कि शहबाज ने शामिल निसाब, शहबाज ने शायरी में किन शोरा की तकलीद की है? तो यहाँ पर मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अल्ताफ़ हुसैन हाली और अकबर आलाबादी 2 शायर थे। अल्ताफ़ हुसैन हाली और अकबर आलाबादी 2 शायर थे, उनकी तकलीद की यानी नकल किया, उनसे ही इन्होंने सीखा है। शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातिब किया उसका नाम क्या? यानी शहबाज ने खुतूत ख़त जो लिखा है उसमें जिस बच्ची को मुखातिब किया, जिससे बात किया है, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सोगरा, अपनी बेटी सोगरा के नाम। और छोटी बेटी बुसरा होता है
ठीक है। तो उसमें सवाल का जवाब आपका क्या है, अपनी बेटी शोगरा, क्या नाम होगा, शोगरा। तवील सवालात में शहबाज की तसनीफात पर रोशनी डाली, उनकी तसनीफात जो है वो ये मुकदमे खिलाफत आज़ादी के बारे में आप लिख लोगे। शहबाज के बारे में 5 जुमला लिखे तो लिख लोगे, पैदाइश कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुई, है ना। मकतूब निगारी का मुख्तसर तारीफ करें, मकतूब निगारी यानी ख़त, मकतूब ख़त लिखना तबादला ख्यालात का मौसर जरिया है। शामिल ने साहब ख़त क्या शहबाज का ज़ाती ख़त है और उस पर रोशन, हाँ ये ज़ाती ख़त है, पारिवारिक ख़त है, अपने ये खुद अपनी बेटी को ख़त लिखते, ये ज़ाती किस्म का ख़त है। शहबाज ने अपनी बेटी को जिस बात की तलकीन की है उसे उजागर कीजिए। शहबाज ने अपनी बेटी को कहा है कि तुम हुकूक औलाद ख़त्म करो और अपनी छोटी बहन को भी पढ़ाओ, तुम ख़त्म कर लोगी तो मुहर्रम की तातील में मैं अगर आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए इनाम लेकर आऊँगा, लेकिन अभी से वादा नहीं कर सकता। तो ये था आपका सवाल नंबर, पूरा का पूरा सवाल आपका क्लियर हो गया और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा और आपको मज़ा आया होगा। तो अगर और भी कोई शक, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछो और कमेंट करो और क्या पढ़ना है आपको। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मांगता क्या हूँ यार, एक सब्सक्राइब आपसे मांगता हूँ, सब्सक्राइब कर लो, हमारा सपोर्ट करो और वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। तो चल मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।